बेटा हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मोड x-2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3, क्योंकि अंदर वाली चीज की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 5, और अगर नेगेटिव है तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, -1 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। सो अगर आपके पास क्वेश्चन, नेगेटिव भी हो सकता है, अंदर वाली वैल्यू, मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अगर आपके पास आ जाए मोड x-2 = -3, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। इसको कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं एम्प्टी, कोई भी सॉल्यूशन, ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर अगर मोड x = 3 आ जाए, अंदर वाली चीज तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, बाहर वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था -2 का भी 2, 2 का भी 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों केसेस में आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इस मोड का वैल्यू 3 है तो अंदर वाली वैल्यू हमें नहीं पता पॉजिटिव थी के नेगेटिव थी, तो हो सकता है कि x-2 पॉजिटिव 3 होता, हो सकता है x-2 नेगेटिव 3 होता, तो वहां से इनके सॉल्यूशन निकाल लिए। पर मोड की वैल्यू बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर वो -3 आ जाए इन इक्वेशन का मतलब मोड x आ जाए आपके पास <a आ जाए या <a आ जाए, या मोड x <= a आ जाए या <= a आ जाए, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो इसका मतलब क्या है, अगर मोड x <= a आए तो मतलब x -a और a के बीच में है। इसका मतलब क्या है, याद रखना है कि x की वैल्यू हमेशा -a और a के बीच में है, कभी a से बड़ी नहीं हो सकती और कभी -a से छोटी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? क्योंकि मोड की वैल्यू ये थी, छोटी थी, तो इसका मतलब ये है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो मतलब x लाई करेगा -a और a के बीच में। इनके प्रूफ्स हम फंक्शन में करेंगे। आपको अब रिजल्ट ही याद रखनी है। अगर मोड x > a है तो इसका मतलब क्या है कि x या तो -a से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा। x आपको -a से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा। अगर इक्वालिटी नहीं है तो यहां इक्वालिटी नहीं आएगी। मतलब क्या है, अगर ये -a है, ये a है, x या तो इधर होगा या इस तरफ होगा। इज दैट क्लियर? अगर मोड x > a है तो मतलब x a से बड़ा होगा, इसका मतलब माइनस भी हो सकता था। अगर मोड x <a है तो यहाँ -a से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? ये दो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। वैसे तो इसके हमें रिजल्ट ही याद रखने हैं, प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं आते, वो आप जब फंक्शन करेंगे तो आपको समझाने के लिए करा देंगे, लेकिन अभी बेसिक आपने रिजल्ट ही याद रखने हैं। तो हमने कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। मान लो क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ मोड x < 2। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मोड x <a है तो x किसके बीच में लाई करेगा, -a और a के बीच में। दिस इंप्लाइज x लाई करेगा -2 और 2 के बीच में। इज दैट क्लियर? तो एक लेंगे हम लोग -2 लाइन और एक लेंगे हम लोग 2 लाइन। x = -2 का मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड passes through -2। x = 2 का मतलब क्या है कि 2 से पास करेगी।
इज दैट क्लियर? पोर्शन क्या है कि x 2 से छोटा और उसके बीच में, तो ये वाला पोर्शन हम लोग शेड कर देंगे। तो शेडेड पोर्शन इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? Yes, मैम okay. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x mod लेस देन 2, तो आपने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। करो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम एक लाइन लेंगे x इक्वल टू -3 और दूसरी क्या लेंगे x इक्वल टू 3। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल टू किसके हैं, y एक्सिस के। 1 2 3, x इक्वल टू 3 में से पास करेगी तो ये लाइन ऐसी जाएगी, -3 -1 -2 -3। तो ये लाइन ऐसी होगी, लाइन डार्क बनेगी क्योंकि इक्वालिटी थी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या बोला था मैंने कि x यहाँ तो 3 से बड़ा होगा, यहाँ x 3 से इससे -3 से छोटा होगा। 3 से बड़ा मतलब इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन शेड करेंगे। -3 से छोटा मतलब इस तरफ, तो ये वाला पोर्शन शेड करेंगे। शेडेड पोर्शन इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ आई है कि नहीं आई स्टूडेंट्स? अगर मान लो यहाँ पे इक्वालिटी ना होती, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आनी थी, यहाँ पे तो लाइनें डार्क नहीं बनाते, क्या बनाते हम लोग, शेडेड लाइंस। तो लाइनें हम डार्क ना बना के क्या बनाते हम लोग, शेडेड लाइंस। अगर इक्वालिटी हो तो डार्क लाइन, अगर इक्वालिटी ना हो तो शेडेड लाइंस। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आई? हाँ जी, रिप्लाई में हरी अप। x minus 2y greater than 1 एंड x minus 2y लेस देन -1। इस तरह से आपको कंबाइनिंग क्वेश्चन आ जाएगा। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों करना है तो लंबा हो जाएगा ऑब्वियस है। अगर एक और लाइन डाल देते तो 3 लाइनें आ जाती। इसी तरह से जो आपके एग्जाम्स आएंगे उसमें एक नहीं आएगा, 2 3 4 ऐसे मर्ज होके आएंगी लाइनें, और उनका अपने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क में या 6 मार्क के 100% आते हैं। तो रूल वही है, पहले पहली लाइन को लेते हैं। अब y 0 तो x के आगे आपके पास 1/2, a पॉइंट आ गया आपके पास 1/2, 0, x 0, y क्या आ गया बेटा आपके पास -1, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 0, -1, b पॉइंट आ गया। इस लाइन को लिया। अब ग्राफ पेपर लेते हैं, करना शुरू करते हैं ट्रेस। शाबाश, करो। 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला पॉइंट क्या है 1/2, 0, यहां करके होगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 0, -1, तो माइनस तो नीचे आता है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब लाइन इक्वालिटी का साइन नहीं है तो कौन सी लाइन बनाएंगे, शेडेड क्या अनशेडेड? शेडेड क्या अनशेडेड, कौन सी लाइन बनाएंगे बोलो स्टूडेंट्स? यस, अनशेडेड। तो हम अनशेडेड लाइन बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ये लाइन बन गई। अब पोर्शन देखते हैं, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है,
टेस्ट के लिए 0 0 लेते हैं। सो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो पोर्शन ऑपोजिट टू ओरिजिन, तो हमारे पास पोर्शन आ गया ये वाला। लाइन स्मूथली स्केल से बनानी है आपने, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बने। इज दैट क्लियर? अब दूसरी लाइन लेते हैं, ये वाली। कौन सी लाइन थी? x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब इसमें लो y 0, x की क्या वैल्यू आएगी? -1, तो पॉइंट आ गया -1, 0, ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें x को 0 लो तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/2। तो मतलब ये यहाँ करके पॉइंट इक्वालिटी है नहीं है, तो लाइन कैसी बनेगी? शेडिड बनेगी ऐसे। लाइन क्या बनेगी? शेडिड बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। सो बड़े ध्यान से बनानी है आपने लाइनें, ठीक है। अब टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन से नहीं पास कर रही है, टेस्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? 0 0, 0 माइनस 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1 ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, 0 लेस देन -1 ट्रू है कि बेटा फॉल्स है? 0 -1 से छोटा होता है? नहीं, क्या है? फॉल्स है। 0 हमेशा बड़ा होता है -1 से, तो पोर्शन कौन सा आएगा? ये वाला। ये वाला आया पोर्शन। अब देखना क्या है इसमें, दोनों में कौन सा पोर्शन आ रहा है? दोनों में कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला। ब्लैक भी था और ब्लू भी था, तो जो दोनों में पोर्शन आ रहा है उस पोर्शन को डार्क कर देंगे ज्यादा, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे डार्कर पोर्शन इज अवर फिजिबल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? इस पोर्शन को हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, और इस पोर्शन को हम लोग डार्क कर देंगे, ज्यादा शेड कर देंगे, क्योंकि आपके पास मैंने तो अलग अलग कलर के पेन यूज कर लिए, आपने तो ऑब्वियस है उससे ही करना है, पेंसिल से ही करना है काम। तो अगर आपने बेटा पेंसिल से करना है तो ऑब्वियस है आप फिर क्या करोगे, इसको या तो ज्यादा डार्क कर दोगे, बाकी सब बहुत लाइट लाइट करोगे, और इसको बहुत डार्क कर दोगे और कहोगे डार्कर पोर्शन इज अवर फिजिबल सॉल्यूशन। समझ आई है कि नहीं आई? दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ में ट्रेस करेंगे, और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन है, बेसिकली ये आया कॉमन सॉल्यूशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करना है ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में देखो कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 और 2 और एक्स्ट्रा हो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 या x लेस देन। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो, और ये क्वेश्चन 6 मार्क का या 4 मार्क का आ जाता है एग्जाम में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, हम टर्न बाय टर्न बात करेंगे। पहला x प्लस 2y इक्वल टू 10 लेंगे हम लोग। वही टेक्निक तो वही है हमारे पास। क्या टेक्निक है? हमने y को 0 लिया, x की वैल्यू क्या आ गई? 10। फिर हमने x को 0 लिया, y की क्या वैल्यू आ गई? 5। तो ये पॉइंट आ गया 10,0 और ये 0,5। साइड बाय साइड हमने ग्राफ पेपर ले लेना है, और साथ साथ ही हम लोगों ने ट्रेस करते जाना है ताकि हमारे कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, अब पहली लाइन ट्रेस करें। क्या पॉइंट आया था इसमें? 10,0। बहुत दूर तक जाना पड़ेगा हमें, गैप दो दो का ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12। एक्स आया 0,5, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इक्वालिटी का साइन है तो लाइन क्या आएगी आपके पास? डार्क। नहीं होता तो डार्क नहीं आती। लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही है, तो टेस्टिंग पॉइंट साथ ही क्या ले लेंगे? 0 0। 0 + 0 < 10। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। अगर ट्रू आया तो पोर्शन किस तरफ होगा? अलोंग दी ओरिजिन। हमने बहुता शेड नहीं करा, हमने छोटी छोटी लाइनें डाल दी ताकि हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाए हमारे लिए। अब दूसरी लाइन पकड़ते हैं। x + y = 1। इसको करो ट्रेस। क्या आएगा इसमें? x 0 है, y की वैल्यू क्या है? 1। y 0 है, x की वैल्यू क्या है? 1। तो मतलब ये और ये पॉइंट आ गया। अब इसको स्केल से, इक्वालिटी का साइन है। अब इसको स्केल से बनाया तो लाइन कहीं ना कहीं जाके तो कट करेगी ही करेगी, क्योंकि उनके स्लोप्स सेम नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब टेस्टिंग पॉइंट देखें कि पोर्शन इस तरफ का है कि इस तरफ का है। तो ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही है, तो टेक, हमने क्या लिया? ओरिजिन ही लिया। ओरिजिन लेते हैं। 0 + 0 > 1। ये लाइन पकड़ी। 0 > 1 ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स। शाबाश। फॉल्स है तो पोर्शन कौन सा होगा? बताओ मुझे। ऑपोजिट टू ओरिजिन, मतलब ये वाला। इस तरफ वाला आएगा पोर्शन। अब तीसरी लाइन पकड़ते हैं। क्या है? x - y < 0। ये लाइन कैसी बनेगी? यानी कि x - y = 0। अब इसमें तो फिर डब्बा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि x = y आ गया। x 0 y 0, x 1 y 1, x 2 y 2। तो मतलब ये लाइन तो ऐसे हम ट्रेस करेंगे, ऐसे 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 बनेगी, ओरिजिन से पास कर रही है। ये लाइन ऐसी आ गई आपके पास, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास करें तो हम टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं ले सकते, हम बार बार कह रहे हैं। तो हम टेस्टिंग पॉइंट कोई और ले लेते हैं, कोई भी ले लो। मान लो ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने 2, 0। x - y < 0 था, हमने टेस्टिंग पॉइंट ले लिया 2, 0। x को 2 पुट करा, y को 0। 2 < 0 ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। ट्रू है कि फॉल्स है? 2 0 से छोटा होता है? हाँ, तो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो पोर्शन कौन सा होगा? जहां 2 है वो नहीं होगा, उसके ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब इस तरफ, 2 के ऑपोजिट चला गया, ये वाला पोर्शन आया। अब मैंडेटरी चीजें देखें क्या है। 2 और दी हुई थी, क्या? ये वाली 2।
एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मीन्स पोर्शन लाइज इन ए कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं ना। पोर्शन लाइज उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है? देखो ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ये वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम कौन सा पोर्शन शेड करेंगे? ये वाला पोर्शन। भी नहीं आएगा। बी सी डी ए बी इज अवर फिजिबल सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? एक पॉलीगन बनी, ये वाली, यहाँ, Yes, यहाँ ma'am. और यहाँ। सी डी ए बी इज अवर फिजिबल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी स्टूडेंट्स, पता चला कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ा हो गया ना क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन